नंबर 113 में आप सभी का स्वागत है। आज की वेलकम लाइन, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। अपने इरादे, खुद से किए हुए अपने वादों पर हमें यकीन होना चाहिए, क्योंकि उस यकीन से हमारा हौसला बनता है और उस हौसले से हम अपने हार्ड वर्क दे पाते हैं, कंटिन्यूअसली हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। और अगर फिर भी कोई ना कोई कारणवश हमें ऐसा लगे कि हमें हार मिल रही है या तो जो सक्सेस हमें चाहिए वो अभी हमें नहीं मिल रही है, फिर भी अगर अपना हौसला बुलंद है, अपने इरादों पर हमें यकीन है, तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे और जीतते ही जाएंगे। तो इसी बात से शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेंगे परचेस बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। बिजनेस ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम जब बहुत बड़ा होता है तब जर्नल एंट्री में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में जो हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उससे हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो उस वर्क को घटाने के लिए अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है, जिसमें एक केस बुक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझ ली और अब हमने शुरू की है परचेस बुक, जिसकी थियरी, जिसका एक एग्जांपल हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज लेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, जिससे कि परचेस बुक का हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं परचेस बुक का एक दूसरा एग्जाम्पल, जिससे हम क्लियरली समझ सकेंगे कि ट्रांजैक्शन के ऊपर से परचेस बुक में हम कैसे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे मैंने परचेस बुक बनाई है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कितने कॉलम ऐड होंगे। जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में जो पहला एग्जाम्पल लिया था, उसमें ये फ्रेट वाला कॉलम नहीं था, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं भी फ्रेट की डिटेल नहीं थी। पर यहाँ के क्वेश्चन में फ्रेट की डिटेल है, सो हमने यहाँ पे ये कॉलम ऐड किया है। और अगर जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे, हमें जीएसटी वाला कॉलम भी ऐड करना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे, समझोगे, उसके बाद आप ये परचेस बुक ड्रॉ करोगे, जिससे कि आपको पता चले कि कितने कॉलम इसमें आपको ड्रॉ करने होंगे। क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेस बुक ऑफ मेसर्स आरके एंड सन्स मुंबई। जो भी नाम दिया गया है वो हमें यहाँ पे हेडिंग में डालना है, मेसर्स आरके एंड सन्स मुंबई परचेस बुक ऐसे करके। उसके बाद ईयर, मंथ और डेट होगी। अप्रैल की फर्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो दिया गया है, परचेस गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई, इनवॉइस नंबर 210। लास्ट एग्जाम्पल में हमको इनवॉइस नंबर नहीं दिया गया था, पर यहाँ पे दिया गया है, सो इसे भी मेंशन करना जरूरी है। 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट 200 रुपीज ईच, 50 बल्ब्स एट 100 रुपीज ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसकी यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, डेट में ईयर, मंथ और डेट लिखेंगे और सबसे पहले जो हमारा सप्लायर है उसका यहाँ पे हम नाम डालेंगे। फिर उसके बाद ये फिलिप्स ट्यूबलाइट वाली जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स है, पर्टिकुलर से, वो यहाँ पे डालेंगे और उन दोनों का ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 × 200 इस तरह से। उसके बाद 50 बल्ब्स एट 100 रुपीज ईच, तो ये हो गया हमारा 50 × 100 करके 5000। अब इस ट्रांसफर दोनों का मिला के हो गया 7000, जिसमें से हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जिसे हम माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट आती है 6300, उसको हमें कॉस्ट में डालना है। और क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में फ्रेट नहीं है, सो ये अमाउंट ही यहाँ पे 6300 हमारी टोटल पेएबल अमाउंट में चली जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अप्रैल की 6 डेट का, परचेज अगेंस्ट कैश 20 ट्यूबलाइट्स एट ₹180 ईच। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे केस की बात आती है,
तो परचेज बुक क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए ही है। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझाया है। उसके बाद अप्रैल 10 डेट का ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, इनवॉइस नंबर 18, हमारा सप्लायर है राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर और हमारा इनवॉइस नंबर है 18। इन दोनों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। 25 लीटर्स 800 रुपीज ईच, 10% रेट डिस्काउंट, 15 फैंस 1600 रुपीज ईच, 10% रेट डिस्काउंट। तो अब इन दोनों का हम कैलकुलेशन देखते हैं। 25 लीटर्स 800, 25 मल्टीप्लाई 800 20,000, 15 फैंस प्राइस है 1600, तो 15 इंटू 1600 इज इक्वल टू 24,000। इन दोनों का मिलाकर हो गया 44,000, जिसमें से 10% रेट डिस्काउंट हमको मिला है, जो हम लेस करेंगे माइनस करेंगे तो ये हमारी अमाउंट आ गई 39,600, जिसको हम कॉस्ट के कॉलम में और टोटल के कॉलम में डालेंगे। यहाँ पर भी फ्रेट चार्जेस नहीं है, ये अमाउंट एज इट इज टोटल के कॉलम में जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज द लैपटॉप 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। कंप्यूटर मार्ट से हमने एक लैपटॉप परचेज किया है जिसकी वैल्यू है 50,000। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि परचेज बुक में गुड के सिवाय जो भी नॉन गुड आइटम्स है वो इंक्लूड नहीं होती, वो रिकॉर्ड नहीं होती। ये लैपटॉप का हम व्यापार नहीं कर रहे, लैपटॉप का हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, मतलब वो हमारी गुड्स नहीं है, वो नॉन गुड आइटम है, इसका भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट अप्रैल 16 डेट का है। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, इनवॉइस नंबर 125, 5 डजन बल्ब्स 100 रुपीज ईच, 25 पावर प्लग्स 80 रुपीज ईच, 10% 10 डिस्काउंट का मिला है और यहाँ पे फ्रेट चार्जेस है 75 रुपीज। अब डिटेल्स डालने से पहले एक बात खास ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो प्राइस दी गई है, जो कॉस्ट दी गई है, वो हमको 1 बल्ब की दी गई है और हमको कहा गया है 5 डजन बल्ब्स। तो सबसे पहले हमें 5 डजन का आइटम करना है, मतलब 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 बल्ब्स। हमने 60 बल्ब्स परचेज किए हैं जिसकी प्राइस है 100 रुपीज ईच। तो यहाँ पे आएगा 5 डजन बल्ब्स 100 रुपीज ईच में 6000, क्योंकि यहाँ पे हमारा 60 बल्ब है। 60 इंटू 100 हमको करना होगा, जिससे होगा 6000। उसके बाद 25 पावर प्लग्स जिसकी प्राइस है 80 रुपीज ईच, तो 25 इंटू 80 करेंगे तो हो गया हमारा 2000। अब इन दोनों का टोटल 8000, जिसमें से 10% रेट डिस्काउंट काट कर ये हमारी अमाउंट आ गई 7200 और उसमें यहाँ पे जो फ्रेट चार्जेस है उसको हम ऐड करेंगे, ऐड फ्रेट 75 रुपीज। तो इस ट्रांजेक्शन का टोटल हो गया 7275। अब कॉस्ट में हमें जो भी गुड की कॉस्ट है वो ही लिखनी है, फ्रेट में अलग से फ्रेट चार्जेस डालने हैं और उन दोनों का टोटल यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शन खत्म होते हैं, तो अप्रैल की लास्ट डेट यानी कि अप्रैल 30 को हम इन सब का टोटल डालेंगे और कॉस्ट में जो अमाउंट आती है वो परचेज अकाउंट में डालेंगे, फ्रेट में जो अमाउंट होती है वो फ्रेट इनवर्ड अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट्स में जनरली आज के हमारे सम से हमको ये क्लियर हो गया कि कभी कभार यहाँ पे जो हमने प्राइमरी सेक्शन में सीखी है वो सब एरिथमेटिक कैलकुलेशन का भी यहाँ पे यूज करना होता है। तो अकाउंट में ज्यादा मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो एरिथमेटिक कैलकुलेशन में भी आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी चाहिए। अगले वीडियो में वीडियो नंबर 114 में हम डिस्कस करेंगे पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक इन लेजर अकाउंट्स। जो भी परचेज बुक हम बनाते हैं उसको अब हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे वो हम सीखेंगे, पर उससे पहले परचेज बुक की प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रहे, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी। थैंक यू।